नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बैकुंठ चतुर्थी व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से 14,000 पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यदि आपके घर में ऐसा लगता हो कि बात बात पर लड़ाई झगड़े रहते हों या फिर घर में दरिद्रता है जो कि जाने का नाम ही नहीं लेती है, पैसों की तंगी सालों भर बनी रहती है, घर के आपसी सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम से सद्भावना के साथ एक दूसरे की बातों को यदि नहीं समझते हों, अनादर करते हों या फिर अपमान बार बार करते हों, तब ऐसे में यह और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और यदि आप व्रत ना भी करते हों तब इस व्रत की कथा के श्रवण से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। बैकुंठ चतुर्दशी का यह पर्व दीपावली, देव दीपावली जो होती है यानी कि कार्तिक पूर्णिमा, ठीक कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले मनाई जाती है और इस दिन हम सभी भगवान शिव और विष्णु भगवान की एक साथ पूजा अर्चना करते हैं। इसी पूजा में और इसी दिन हम भगवान शिव को विशेष करके तुलसी का दल अर्पण करते हैं, तुलसी की मंजरियाँ अर्पण करते हैं और भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पण किया जाता है। इस दिन हम भगवान शिव के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। यही वह दिन है जिस दिन महादेव ने संपूर्ण पृथ्वी भूमंडल के कार्यभार की जिम्मेदारी भगवान विष्णु को सौंप दी थी। यह दिन अति ही विशेष मानी जाती है, इसलिए इस दिन जरूर सुननी चाहिए ताकि 14,000 पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाए, फिर वह जाने हो या फिर अनजाने में हुई हो। आइए कथा का हम श्रवण करते हैं। सबसे पहले हम जयकारा लगाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए हुए थे। यहाँ उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और फिर 1,000 स्वर्ण कमल के द्वारा भगवान भोलेनाथ की उपासना करने का संकल्प लिया। श्री हरि ने काशी में शिवलिंग का उसके बाद अभिषेक किया और विधि विधान के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगे। भगवान विष्णु पूजा में इस कदर रच बस गए, रम गए कि उन्हें तनिक भी सूद बूद का ख्याल न रहा। तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का ख्याल आया। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा तब लेने के लिए एक स्वर्ण पुष्प को उसमें से कम कर दिया। भगवान विष्णु को पुंडरीकाक्ष और कमल नयन कहा जाता है, यह तो हम सभी जानते हैं। जब एक पुष्प की कमी दिखाई देने लगी तब भगवान विष्णु को और कोई भी चीज़ समझ न आया और उन्होंने अपने कमल जैसे नयन ही भगवान शिव को समर्पित करने लगे। श्री हरि की तब भक्ति से प्रसन्न होकर के महादेव जी प्रकट हो गए। उस दिन कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी तिथि थी। भगवान भोलेनाथ बोले, आज से यह तिथि बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत करेगा पूर्ण श्रद्धा के साथ पहले आपका पूजन करेगा और फिर वह अन्य पूजा पाठ को करता है, उसे बैकुंठ लोक में निश्चय ही स्थान प्राप्त होगा। इसी दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था, जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों के बराबर मानी जाती है। भगवान शिव और भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के दरवाजे खुले रहेंगे। यदि मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो उसे बैकुंठ धाम में निश्चित ही स्थान की प्राप्ति होती है। पुराणों में इस बात का जिक्र मिलता है कि इसी दिन जय और विजय को स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश दिया गया। कहते हैं पृथ्वी लोक पर रहने वाले जो भी प्राणी, जो भी भक्त इस दिन के व्रत और जगत के पालनहार की पूजा सर्वप्रथम करते हैं, उन्हें सर्वप्रथम सुबह स्नान आदि करके उनकी पूजा पाठ करते हैं, उन्हें सबसे पहले प्रणाम करते हैं। उन्हें मृत्यु लोक के बाद यमलोक की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तथा ऐसे भक्तों को 14,000 पाप कर्मों से भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी पर जरूर व्रत करना चाहिए वैसे भक्तों को जो अनेक प्रकार की पीड़ाओं से युक्त हों, अनेक प्रकार की यातनाओं से वह गुजर रहे हों। और इसके साथ ही भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना इस दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। इस दिन विशेष रूप से शिवालय में दान करना चाहिए। भगवान विष्णु के निमित्त, नारायण के निमित्त दान करना चाहिए। पवित्र नदियों में इस दिन दीप दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि भगवान विष्णु जल के निकट होते हैं, जिससे आपके द्वारा दिया गया दीप दान वह जल्द ही स्वीकार करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।